महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के प्रथम सर्ग अर्थात बालकांड के 77 पद्यों का हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें हनुमान जी द्वारा लंका में जाकर और सीता के दर्शन करके सीता की खोज कर ली है और वहाँ पर वानरों द्वारा हनुमान जी पर बहुत से अत्याचार किए गए। उन्हें ब्रह्मास्त्र के द्वारा बंधन युक्त किया गया, किंतु हनुमान जी द्वारा स्वयं ही बंधन से मुक्त हुए ब्रह्मा जी उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और वानरों के द्वारा किए गए इस कृत्य को क्षमा करते हुए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगाई गई आग द्वारा, उन राक्षसों के द्वारा लगाई गई आग से पूरी लंका जल नगरी को भस्म करके पुनः ऋषमुख पर्वत पर आते हैं और वहाँ भगवान श्री राम को माता सीता का संदेश और उनसे संबंधित समस्त वृत्तांत बताते हैं, वो जो कि हम आज अध्ययन करेंगे। इस पद्य में सीता संबंधी वृत्तांत के बारे में हनुमान जी राम को बताते हैं। स अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदयत् य अमे आत्मा दृष्टा सीता इति तत्वतः। स अमेया आत्मा, स यानी उस, अमेय आत्मा, अमेय अर्थात असीमित, असीमित आत्मा वाले, असीमित शक्ति वाले, असीमित धैर्यशाली। कौन? अर्थात हनुमान। हनुमान जी ने महात्मानाम, महात्मा, महान आत्मा अर्थात रामम, राम को, महात्मा राम को अभिगम्य, उनके समीप जाकर, राम के पास जाकर, प्रदक्षिणम च कृत्वा, और प्रदक्षिणम यानी परिक्रमा, कृत्वा कर कर, परिक्रमा कर कर अर्थात राम के चारों ओर घूमकर उनकी प्रदक्षिणा करके, उनकी परिक्रमा कृत्वा कर कर, तत्वतः, तत्वतः अर्थात वास्तविक रूप में, सीता दृष्टा, सीता को दृष्टा यानी देख लिया गया है, मेरे द्वारा सीता को देख लिया गया है, इति इस प्रकार निवेद्यत, निवेदन किया, अर्थात श्री राम को सीता संबंधी सांत्वना से युक्त वचन कहे। तो सा, उस अर्थात उस हनुमान जी जो कैसे थे? अमेय आत्मा, असीमित धैर्य वाले, असीमित शक्ति वाले, महात्मानम रामम, महान आत्मा राम के, अभिगम्य रामम, अभिगम्य राम के पास जाकर, अभिगम्य अर्थात पास जाकर, प्रदक्षिणम च कृत्वा, प्रदक्षिणम अर्थात परिक्रमा, चारों ओर घूम करके, परिक्रमा कृत्वा कर कर, पास जाकर और परिक्रमा करके, तत्वतः, तत्वतः अर्थात वास्तविक रूप में, यथार्थ में, दृष्टा इति सीताम, सीता को देखा है, अर्थात मेरे द्वारा सीता को देख लिया गया, इति इस प्रकार से निवेद्यत, निवेदन किया, राम को इस संदेश से सांत्वना युक्त वचन कहते उन्हें संतुष्ट किया कि मैंने वास्तविक रूप में सीता को देख लिया है, सीता का पता लगा लिया है, उसकी खोज कर ली है। इस प्रकार इन सांत्वना युक्त वचन हनुमान जी ने राम को कहे। तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधै समुद्रम क्षोभयामास शरै आदित्य सन्निभै। इस पद्य में राम द्वारा जो दक्षिणी समुद्र है उसको अपने बाण के द्वारा क्षुब्ध करने का उल्लेख है, उसका वर्णन किया गया है। तथा उसके बाद, किसके बाद? जब हनुमान जी द्वारा बताए गए संदेश को सुनने के बाद, सुग्रीव सहिता, सुग्रीव सहित अर्थात सुग्रीव के साथ, जो राम है सुग्रीव सहित, महोदधि, महोदधि यानी महान, उदधि यानी समुद्र, महान समुद्र, जो विशाल दक्षिणी समुद्र है, उस समुद्र के तीरम
तीर पर अर्थात किनारे पर, गत्वा जा कर के, उसके तट पर जा कर के, आदित्य सन्निभि, आदित्य यानी सूर्य, सूर्य के समान, सन्निभि माने प्रकाशमान, आदित्य सन्निभि, सूर्य के समान प्रकाशमान, शरई, शर यानी बाण, शरई बाणों के द्वारा, सूर्य के समान प्रकाशमान शरई बाणों के द्वारा, समुद्रम उस दक्षिणी समुद्र को, क्षोभ्यामास क्षुब्ध कर दिया। लंका पर जाने के लिए बीच में जो समुद्र है, उस समुद्र के द्वारा रास्ता नहीं देने पर, भगवान श्री राम के अनुरोध करने पर भी समुद्र द्वारा रास्ता नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने अपना बाण निकाल करके और उस समुद्र में जो है वो बाण छोड़ दिया, जिससे वो क्षुब्ध हो गया समुद्र। तो यही उल्लेख इस पद्य में किया गया है। तथा उसके पश्चात अर्थात हनुमान जी द्वारा सीता के वृतांत को सुनने के पश्चात, सुग्रीव सहित अर्थात सुग्रीव के साथ जो राम है, वो राम ने महोदधई महान समुद्र के तीरम गत्वा के किनारे पर जाकर, उस समुद्र के तट पर जाकर, आदित्य सन्निभि सूर्य के समान प्रकाशमान शरई बाणों के द्वारा, समुद्रम उस समुद्र को, सागर को, क्षोभ्यामास क्षुब्ध कर दिया। अपने बाणों के द्वारा, जो बाण सूर्य के समान प्रकाशमान बाण थे, उनके द्वारा समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। दर्शयामास च आत्मानं समुद्र सरितां पतिः समुद्र वचनात् चैव नलं सेतुम अकारयत्। इस पद्य में समुद्र के कहने पर नल, जो विश्वकर्मा का एक पुत्र है, वानर है नल, जो विश्वकर्मा का पुत्र था, उसने राम और वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए दक्षिणी समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बना दिया था। उसी का वर्णन इस पद्य में है। सरिताम च पति, सरिताम यानी नदियों के, च पति यानी स्वामी, नदियों के पति अर्थात नदियों के स्वामी, समुद्र समुद्र ने, आत्मानम अपने आप को, स्वयं को, दर्शयामास दिखाया अर्थात दर्शन दिए। जब राम के द्वारा उस समुद्र को जो है समुद्र में बाण छोड़ने पर और फिर समुद्र ने उस राम के क्रोध को शांत करने के लिए दर्शयामास अपने दर्शन दिए। तो और दर्शन उस राम के क्रोध को भांप करके जब उन्होंने गुस्से में आकर ये बाण छोड़ा, तो फिर जो है उस समुद्र ने आत्मानम दर्शयामास, आत्मानम अपने आप का, दर्शयामास दिखाया, अपने आप को दिखाया अर्थात अपने दर्शन दिए। समुद्र वचनात् च, और समुद्र के कहने पर, राम के क्रोध को शांत करने के लिए समुद्र वचनात्, समुद्र के कहने पर, एव ही नलम नल ने सेतुम अकारयत्, सेतु बनाया, पुल बनाया, उस समुद्र पर पुल बनाया नल ने समुद्र के, समुद्र वचनात् समुद्र के कहने पर ही, नलम नल ने सेतुम अकारयत्, सेतु अर्थात पुल, अकारयत् मैंने बनाया, उस समुद्र को पार करने के लिए नल ने पुल बनाया। उस समुद्र को पार कर सीता तक पहुंचने के लिए नल ने सेतुम अकारयत् पुल बनाया। तो सरिताम च पति, और समुद्रों के पति स्वामी, सरिताम च पति अर्थात नदियों के स्वामी, सरिता यानी नदी, सरिताम च पति और नदियों के स्वामी, समुद्र ने, आत्मानम दर्शयामास अपने आप को दिखाया अर्थात अपने दर्शन दिए। समुद्र वचनात् चैव, और समुद्र के कहने पर ही, नलम नल ने, सेतुम अकारयत् उस समुद्र पर पुल बनाया, सेतु बनाया, पुल बनाया।
उस दक्षिणी समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाया जिससे उस समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंचा जा सके।